तो ठीक है, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर में मैंने मेन वर्ब या यूं कहिए लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब के फंक्शन को अलग अलग स्ट्रक्चर में फिट करके बताया था। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, जिनमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के एक स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है, किस तरह से वर्ब का ट्रांजिटिव होना या इंट्रांजिटिव होना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल देता है। हम इन सब चीजों पर बात कर चुके हैं। आज का मेरा लेक्चर ऐसी वर्ब्स पर है जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हुए या आपका जो इंग्लिश के साथ अनुभव रहा हो, उसमें आपने देखा होगा, ये जाना होगा कि कुछ वर्ब्स कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म उनकी नहीं लगाई जा सकती। ऐसी वर्ब्स कंटिन्यूअस फॉर्म में क्यों नहीं आती? ऐसा इन वर्ब में क्या है कि इनको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? इनके मीनिंग में क्या ऐसा कुछ है? क्या इनका फंक्शन ऐसा है कि इनको कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं लिखा जा सकता, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी को बोलते हुए या खुद भी बोला होगा या सुना होगा। आपने ये सेंटेंस सुना होगा या बोला होगा या किसी कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा, आई लव यू। मोस्ट फेमस इंग्लिश का सेंटेंस है जो कि हर पर्सन कभी ना कभी अपनी लाइफ में बोलता है या सुनता है। क्या आपने कभी आई एम लविंग यू लिखा हुआ देखा है? कभी आपने सुना है अपने जीवन में आई एम लविंग यू? आपने हमेशा आई लव यू सुना होगा, आई लव यू बोला होगा। जो इंग्लिश की बिल्कुल समझ नहीं रखता, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी आई लव यू ही बोलता है। इतना फेमस सेंटेंस है। क्या कभी आपने सुना है आई एम लविंग यू? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस ही गलत है। सेंटेंस गलत है, उसकी स्ट्रक्चर गलत है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ ही नहीं सकती। ये जो लव वर्ब है, ये लविंग यानी कि आईएनजी फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ ही नहीं सकती। तो ऐसा क्या है इस वर्ब में जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया या ये लविंग गलत हो गया और ये सही हो रहा है? क्या इसके मीनिंग में कुछ ऐसा है? और ऐसे आपको बहुत सारी वर्ब मिलेंगी। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो उनमें ऐसी बहुत सारी वर्ब आपके सामने आती हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, जिनको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में या कंटिन्यूअस फॉर्म में या स्टेट में नहीं लिखा जा सकता, वो गलत हो जाती हैं। क्या इनके मीनिंग में कुछ ऐसा है? क्या इनका फंक्शन ऐसा है? यही सब समझने के लिए पहले हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में समझना होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है? देखिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब है कंटिन्यूअस स्टेट। यही तो सीख रहे हैं हम बचपन से। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये मैं शायद पहले बता भी चुका हूं, फिर दोबारा बता देता हूं। कंटिन्यूअस वर्ब की स्टेट होती है, वो टेंस नहीं होता। टेंस होते हैं हमारे पास तीन। टेंस होते हैं हमारे पास तीन। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये होते हैं हमारे पास टेंस। तीन ही होता है। स्टेट होती है हमारे पास चार। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला के ये मिक्सअप होता है इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार स्टेट हो गई। अच्छा, तीन टेंस हो गए और हर टेंस की एक स्टेट। तो इस तरह से ये हो जाता है कॉम्बिनेशन 3 चौक 12। तो आपके सामने कभी भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस वर्ड आए तो ये समझ जाना कि इंडेफिनिट वर्ब की स्टेट है। इंडेफिनिट को टेंस मत बोल देना। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, मैंने हमेशा नोटिस किया है। तो टेंस होते हैं हमारे पास तीन।
चार हमारे पास स्टेट होती है, हर टेंस की चार स्टेट, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है 12। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं, कंटिन्यूअस टेंस बोल देते हैं, कंटिन्यूअस वर्ब की स्टेट होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कंटिन्यूअस स्टेट में ऐसा क्या है कि हर वर्ब कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं आ सकती, या कुछ वर्ब में ऐसा क्या है कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस स्टेट में या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएंगी तो वो गलत हो जाएंगी। उनमें ऐसा क्या है कि वो इस फॉर्म में, इस स्टेट में नहीं आ सकती। ये सब समझाने के लिए मैं इसको हटा देता हूं। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि आई लव यू सही होता है, आई एम लविंग यू किसी को मत बोलना, रिजेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे अगर ये सेंटेंस बोल दिया तो। चलो शुरू करते हैं हमारे अगले सेंटेंस से। देखो मैंने सेंटेंस लिखा सी हैज सम मनी। मैं अगर सेंटेंस लिख दूं सी इज हैविंग सम मनी, क्या ये सही है? ऊपर वाला सेंटेंस तो सही है, क्या ये वाला सही है? अगर मैं लिखूं दे हैव सम रेस्ट, क्या ये वाला सेंटेंस सही है? फिर मैंने लिखा दे आर हैविंग सम रेस्ट। देख लेते हैं, इन चारों सेंटेंसेस पे ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से कुछ ही सही है, कुछ इनमें से गलत है। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। सी यहां पर प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट, हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? देखो हेल्पिंग वर्ब होगी, मैं फिर आपको बता देता हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई होगी, मतलब सेंटेंस में मेन वर्ब भी मौजूद होगी। क्या सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है? भाई मनी तो नाउन है, सम हो गया डिटर्मिनर जो इस नाउन के लिए आया है, मतलब सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब यही वर्ब है जिसको मेन वर्ब कंसीडर करके चलेंगे। अब अगर ये मेन वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। हैव का यहां पर मीनिंग है, हैव का इन्फ्लिक्शन है हैज। हैव होती है बेस फॉर्म, जिस फॉर्म में कोई वर्ब या कोई वर्ड पाया जाता है उसको बेस फॉर्म कहते हैं। लकड़ी बेस फॉर्म है, लकड़ी से बना ये बोर्ड, लकड़ी से बना हुआ गत्ता, लकड़ी से बना हुआ कागज बेस फॉर्म नहीं कही जा सकती, वो ड्राइव फॉर्म है, वो ड्राइव की गई है किसी दूसरी चीज से। आप ये समझिए हैव बेस फॉर्म है, हैज है इनका इन्फ्लिक्शन, ड्राइव की गई है। हैव का यहां पर मतलब है टू ऑन समथिंग, ऑन का मतलब रखना, पजश करना किसी चीज को, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्रोनाउन, सब्जेक्ट, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये चूंकि मेन वर्ब आ रही है कंटिन्यूअस में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब इसका ऑब्जेक्ट ये हो रहा है, भाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, नाउन फ्रेज। लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों हो गया ये गलत? क्योंकि हैव वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती, इस मीनिंग में नहीं आ सकती, इस सेंस में नहीं आ सकती। अब देखो इस वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। दे प्रोनाउन हो गया, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं है, अब इसको ही मेन वर्ब कहना पड़ेगा। अच्छा मेन वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन फ्रेज। रेस्ट नाउन है, सम हो गया डिटर्मिनर। इस वाले को देख लेते हैं। दे हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट है, आर तो हेल्पिंग वर्ब ही माननी पड़ेगी, हैव हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब है कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगी ये नाउन हो गया और ये हो गया डिटर्मिनर, मतलब नाउन फ्रेज। अच्छा मैं एक चीज बता दूं यहां पर, इन दोनों सेंटेंसेस में हैव का मीनिंग टू ऑन समथिंग नहीं है।
ऐसा तो है नहीं कि उसके पास रेस्ट है, उसने रेस्ट लिया, खरीदा कहीं से 100-200 रुपए का और जेब में रखा हुआ है या तिजोरी में रख दिया। नहीं, यहाँ पे रेस्ट का मतलब कुछ रखे, यहाँ पे हैव का मतलब कुछ रखना नहीं है। रेस्ट को रखा नहीं जा सकता, रेस्ट को ऑन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे है हैव का मतलब टू परफॉर्म सम एक्टिविटी। ठीक है, सम एक्टिविटी या सम टास्क, किसी टास्क को या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना। तो यहां पर ये सेंटेंस सही है, मतलब इस मीनिंग में हैव वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ सकता है। ये 4 सेंटेंस मैंने लिखे यहां पर ताकि आप अपना दिमाग लगा के देखें कि ये वर्ब का नेचर है, वर्ब का मीनिंग है, जो डिसाइड करता है कि उसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस स्टेट में आना है या नहीं आना है। इस रहस्य से थोड़ा और पर्दा हटाने के लिए मैं अब ले चलता हूं आपको कंटिन्यूअस स्टेट की या वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तरफ। हम देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूं। देखो, हम बात करने वाले हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में, या यूं कहिए कि कंटिन्यूअस स्टेट या फॉर्म के बारे में। कंटिन्यूअस स्टेट, चलो एक सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इज प्लेइंग। अब आपको पता है कि कंटिन्यूअस स्टेट या कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है एक ऐसी स्टेट जो किसी एक्शन के गोइंग ऑन नेस को दिखाए। क्या बोला मैंने? गोइंग ऑन नेस। पहली चीज जो हमने नोटिस की कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बारे में, कंटिन्यूअस फॉर्म के बारे में, वो ये कि ये गोइंग ऑन नेस को दिखाती है। गोइंग ऑन का मतलब क्या है? गोइंग ऑन का मतलब है जारी। मतलब कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई वर्ब अगर जारी हो तो उसको दिखाया जाता है कंटिन्यूअस स्टेट में या वर्ब की आईएनजी फॉर्म के द्वारा। अब जारी का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से जारी का मतलब रहा होगा जा रही, जा रही या जा रहा या चल रहा, इसी से बना होगा जारी। शब्दों का निर्माण ऐसे ही होता है, दो शब्द, 2-3 शब्द मिला के एक शब्द बन गए, एक शब्द को तोड़कर 2 शब्द बन गए। तो जारी का मतलब रहा होगा जा रही, मतलब जिस पॉइंट पर नोटिस किया गया उस पॉइंट पर ये एक्शन जा रहा था, चल रहा था, मतलब गोइंग ऑन था। यानी कि कंटिन्यूअस स्टेट उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखी जाती है जो कि गोइंग ऑन हो। मेरे कहने का मतलब है कि जब हमने नोटिस किया उस टाइम पे प्लेइंग वाला जो एक्शन था, अगर हमने नोटिस किया 5 बजे, मान लेते हैं कि हमने 5 बजे नोटिस किया, तो 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे 5 PM पर ये एक्शन प्लेइंग वाला गोइंग ऑन था, मतलब चल रहा था, जा रहा था। ये एक्शन यहां पर तो गोइंग ऑन था जब हमने नोटिस किया, लेकिन ये एक्शन स्टार्ट तो पहले हुआ होगा ना। मान लेते हैं कि यहां पर स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है, यहां हुआ होगा, चलो ठीक है, आपकी सुन लेते हैं। मान लेते हैं कि एक्शन यहां स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि एक्शन यहां स्टार्ट हुआ होगा और चल रहा होगा, चलता रहा होगा, इस तरह से चल रहा होगा। जब हमने नोटिस किया 5 बजे, उस टाइम पे भी गोइंग ऑन था, वो चल रहा था। तो हमने उसकी इसी स्टेट को, जारी रहने वाली स्टेट को बताया कंटिन्यूअस फॉर्म से, प्लेइंग लिख के, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख के। लेकिन एक्शन यहां पर तो खत्म होना नहीं था। अगर एक्शन यहां पर खत्म हो जाता तो फिर तो कंप्लीशन दिखाते। एक्शन यहां पर खत्म नहीं होना था, एक्शन तो अभी और चलना था। मान लेते हैं कि एक्शन यहां तक चलना था, मतलब वो 4 बजे से 6 बजे तक उसको खेलना था, ठीक है। लेकिन हमने नोटिस किया 5 बजे, तो 5 बजे एक्शन जारी था, चल रहा था, इसलिए हमने कहा कि एक्शन गोइंग ऑन है। जब हमने ऑब्जर्व किया तो एक्शन गोइंग ऑन था, इसलिए उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म के द्वारा, कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा दिखाया। एक चीज तो ये है नोटिस करने वाली। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटिन्यूअस स्टेट वाले एक्शन होते हैं ना,
कंटिन्यूस फॉर्म में जो एक्शन लिखे जाते हैं, या यूं कहिए कि कंटिन्यूस स्टेट ऐसे एक्शन को दिखाती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड होते हैं। वो एक्शन कभी तो स्टार्ट हुआ होगा और एक्शन को कहीं पे खत्म होना था। अगर एक्शन चलता ही रहता, कभी खत्म ही नहीं होता, तो फिर तो वो परमानेंट नेचर का एक्शन हो गया। और आपको अच्छे से पता है परमानेंट नेचर के एक्शन को तो आप इंडेफिनिट स्टेट में दिखाते हैं। इस टॉपिक पर कि परमानेंट नेचर के एक्शन को इंडेफिनिट स्टेट में क्यों दिखाते हैं, इस पर बात करेंगे 10th चैप्टर पे। अभी कंटिन्यूअस स्टेट पे आइए। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कंटिन्यूअस स्टेट वाले जो एक्शन होते हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं। मतलब इनका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। अगर इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना होता तो इसका मतलब ये हमेशा से चल रहा था। अगर कोई एंडिंग पॉइंट ना होता तो इसका मतलब ये हमेशा के लिए चलता रहता। फिर तो ये परमानेंट नेचर का एक्शन हो गया, फिर तो ये परमानेंट इफेक्ट का एक्शन हो गया, फिर तो इसको इंडेफिनिट स्टेट में बनाना चाहिए। वो सिचुएशन यहाँ नहीं है। मतलब जो दूसरी बात हमने ऑब्जर्व की कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में, कंटिन्यूअस फॉर्म के बारे में, वो ये कि ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं। पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं। पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक, मतलब कि इनमें एक टाइम लिमिट होती है। इनको एक पॉइंट पर शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म होना होता है। इनमें ऐसा नहीं होता कि चलते रहेंगे या शुरू होने का पता नहीं। वो परमानेंट नेचर के एक्शन होता है, वो इंडेफिनिट स्टेट में चले जाता है। उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ ऑब्जर्व करते हैं और कुछ नोटिस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। एक चीज और इसमें नोटिस करने लायक है, वो ये कि अगर कोई एक्शन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, मतलब कि अगर कोई एक्शन यहां पर शुरू होकर यहां पर खत्म होता है या किसी एक टाइम लिमिट के लिए वैलिड है, तो वो एक टाइम टेकिंग एक्शन है। एक्शन यहां पर स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ, तो मतलब उसने होने में या उसके करने में कुछ टाइम लगा, उसे होने में कुछ टाइम लगा, या उसको करने में, उस एक्शन को करने में कुछ टाइम लगा। इसका मतलब ये जो भी एक्शन होगा, तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, तीसरा फीचर, जो तीसरी चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि ये जो भी एक्शन होगा ये टाइम टेकिंग एक्शन होगा। टाइम टेकिंग एक्शन, टाइम टेकिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आप समझिए ना बात को, एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ, मतलब होने में या करने में उसमें टाइम लगा। उसने टाइम लिया, 2 घंटे ले लिए ना। हो सकता है एक्शन 2 मिनट लेता, हो सकता है एक्शन 2 ही सेकंड लेता, हो सकता है एक्शन 1 ही सेकंड लेता। टाइम मापने में 1 सेकंड छोटा है, लेकिन है तो वो एक समय, है तो वो एक ड्यूरेशन। इसका मतलब एक ऐसा एक्शन है जो कि टाइम लेता है होने या किए जाने में, यानी कि किसी टाइम टेकिंग एक्शन को रिप्रेजेंट करती है कंटिन्यूअस स्टेट या कंटिन्यूअस फॉर्म। और कुछ इसमें है जो ऑब्जर्व किया जा सके, देख लो, ऑब्जर्व कर लो। मेरे हिसाब से एक और चीज मैं इसमें ऑब्जर्व करता हूं, वो ये कि कोई भी एक्शन अगर गोइंग ऑन है या कंटिन्यूअस फॉर्म में है या चल रहा है या जारी है, कुछ भी कह लो, एक ही बात कह रहा हूं मैं, अगर उसमें ये फीचर है तो वो निरंतर बदलता रहेगा। कोई भी चीज जो चल रही है, जो प्रोसेस में है, जो मूविंग है, वो निरंतर बदलती रहती है, वो एक परिवर्तन को दिखाती है। इसका मतलब कंटिन्यूअस स्टेट उस सिचुएशन में भी प्रीफर की जाती है जब किसी ग्रेजुअल चेंज को दिखाया जाता है। ग्रेजुअल का मतलब स्लो चेंज, जब किसी स्लो चेंज को दिखाया जाता है। अब देखो, 4 सिचुएशन मैंने ऑब्जर्व कर ली, और चाहे तो आप ऑब्जर्व कर लेना, फिलहाल इतना काफी है। मतलब कि कंटिन्यूअस स्टेट गोइंग ऑन को दिखाती है, जारी रहने को दिखाती है। जिस टाइम पे हमने स्टेटमेंट कहा या जो टाइम हमने पॉइंट आउट किया है, जो टाइम हमने दिया है सेंटेंस में, उस टाइम पे एक्शन गोइंग ऑन था, चल रहा था। दूसरी चीज है कि ये जो कंटिन्यूअस स्टेट में कोई वर्ब लिखी है, ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड होगी और इसी वजह से ये टाइम टेकिंग भी होगी।
टाइम टेकिंग नेचर की होगी, मतलब केवल उन्हीं वर्ब को कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता है जो होने या करने में टाइम लेती हो, टाइम टेकिंग नेचर की हो। चौथा आ गया हमारा स्लो चेंज। अगर अब चूंकि वर्ब, अब कोई एक्टिविटी यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो रही है, चल रही है, और जो चीज चल रही है, मूविंग है, वो निरंतर बदलती रहेगी, उसमें परिवर्तन आता रहेगा। तो उस परिवर्तन को दिखाने के लिए भी कंटिन्यूअस स्टेट यूज की जाती है। अब देखो, मैंने पहला जो सेंटेंस लिखा था आपका, मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहां पर जगह चाहिए। अब मैं ये चारों चीजें आपको सेंटेंसेस में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे उनमें भली भांति अप्लाई करके दिखाऊंगा, ताकि आप जान सके, समझ सके कि क्यों वो वर्ब ऐसी थी जो कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती थी, या कुछ वर्ब का नेचर या मीनिंग ऐसा क्यों है कि वो कंटिन्यूअस में नहीं लिखी जा सकती। अगर कंटिन्यूअस में उन्हें लिखेंगे तो इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। और एसएससी में इस तरह के, एसएससी में और बैंक में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर एग्जाम्पल्स लिखता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा था, दे हैव सम रेस्ट। फिर एक सेंटेंस और लिखा था मैंने, दे आर हैविंग सम रेस्ट। और मैंने आपसे कहा था कि ये सेंटेंस सही है, ये गलत है, ये सही है और ये सही है। डाउट आपका ये होना चाहिए कि सर यहाँ पे कंटिन्यूटी क्यों गलत हो गई और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फॉर्म में क्यों सही है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर जो हैज है या हैव है, एक ही वर्ब है। यहाँ पर ये कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाला इन्फ्लेक्शन है, यहाँ पर इसका एसईआईएस फॉर्म वाला इन्फ्लेक्शन है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों वर्ब का जो मतलब है वो है टू ऑन समथिंग, ऑन समथिंग या किसी की ओनरशिप में होना। ऑन से बना है ऑनर, ठीक है, मालिक। तो टू ऑन समथिंग मतलब टू पजेस समथिंग, कुछ अपने पास रखना, ये होता है इसका मतलब। अब देखो, ये जो मनी है, या यूं कहिए कि ये जो ऑन नेचर की वर्ब है, या जो ओनरशिप दिखाने वाली वर्ब है, सारी की सारी मैं लिख देता हूं यहां पर, हैव, पजेस, ऑन, कंप्राइज, कंसिस्ट, ये इस तरह की जो वर्ब है ये ओनरशिप दिखाती है। अब देखो, इसको यहां पर अप्लाई करो, सी हैज सम मनी और सी इज हैविंग सम मनी में आप ये देखिए कि इसको कंटिन्यूअस मैंने क्यों गलत कहा, क्योंकि पैसा या कोई भी चीज आपके पास होना स्टैटिक नेचर का होता है, स्थिर नेचर का होता है। भाई या तो आपके पास है, या तो आपके पास पैसा है या नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, किसी चीज की ओनरशिप होना या कोई चीज अपने पास रखना, आपके पास कोई चीज होना स्टैटिक नेचर का है। क्या बोला मैंने? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, वो टाइम टेकिंग नहीं है। यानी कि किसी चीज को ऑन करना या पजेस करना टाइम टेकिंग नेचर का नहीं है। ये ऐसी वर्ब नहीं है जो होने में टाइम लेती हो। क्या आपके पास पैसा है, इसमें कोई टाइम लगा? पैसा कमाने में टाइम लगा, उठा के जेब में रखने में टाइम लगा होगा, लेकिन आप सी है सम मनी, उसके पास पैसा, ये टाइम टेकिंग नेचर की वर्ब नहीं है। मतलब ऐसे नेचर की वर्ब नहीं है जिसको होने या करने में टाइम लग रहा हो। चूंकि टाइम टेकिंग नेचर की नहीं है तो कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती, ये भी नहीं आ सकती और ये वाली वर्ब भी कंटिन्यूअस में नहीं देखोगे आप। अगर कहीं पे आ गई तो गलत हो गई। अब ये देखिए, यहां पर हैव का मतलब है, यहां पर हैव का मतलब है टू परफॉर्म सम टास्क या एक्टिविटी। अब किसी टास्क को परफॉर्म करने में, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में तो टाइम लग सकता है ना।
तो यहां पर ये हो गई टाइम टेकिंग नेचर की वर्ब, यानी कि ऐसी वर्ब, इसका मीनिंग, इसका फंक्शन अब ऐसा हो गया कि ये होने करने में टाइम लेगी, मतलब टाइम टेकिंग हो गई। अब चूंकि टाइम टेकिंग हो गई तो मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूअस स्टेट या कंटिन्यूअस फॉर्म टाइम टेकिंग नेचर को की एक्टिविटी को या फंक्शन को दिखाने के लिए यूज की जाती है। अब अगर ये टाइम टेकिंग नेचर की हो गई तो टाइम टेकिंग नेचर को दिखाने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जा सकती है। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वहां लगाई जा सकती है जहां पर वर्ब टाइम टेकिंग हो सकती है। इन दोनों में देखिए जरा, दोनों सिचुएशन में देखिए कि कहां पर उसको टाइम टेकिंग होना है, कहां पर नहीं होना है। यहां पर वो टाइम टेकिंग नहीं है, यहां पर वो टाइम टेकिंग है। अगर वर्ब का नेचर टाइम टेकिंग है, वर्ब का मीनिंग टाइम टेकिंग है, यानी कि वर्ब होने या करने में टाइम ले रही है, तभी तो उसे कंटिन्यूअस में दिखाया जा सकता है। कंटिन्यूअस का मतलब ही यह है कि चल रहा हो कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए तो वही वर्ब चल सकती है ना जो टाइम टेकिंग हो। अब जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको लिखाया था, ये हटा देता हूं। एक सेंटेंस मैंने आपको लिखाया था, आई लव यू, ऐसी ये है, आई लाइक यू, हेट यू, सब इसी टाइप की वर्ब है। आई एम लविंग यू बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो लव है ना, ये भी या तो होता है या नहीं होता। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं इमेजिन की जा सकती ऐसी वर्ब के साथ जो कि ये टाइम ले, समय ले, होने में समय ले। ये परसेप्शन वाली वर्ब होती हैं, ये यूं कहिए सेंसोरी वर्ब्स होती हैं कि आप इन चीजों को सेंस करते हो। तो या तो प्यार होता है, या तो लव होता है या नहीं होता, या तो स्टेट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कोई बीच वाली सिचुएशन नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए गोइंग ऑन है। जब प्रोसेस गोइंग ऑन नहीं रह सकती तो एक्शन टाइम टेकिंग नहीं है। एक्शन अगर टाइम टेकिंग नहीं है तो वर्ब को आईएनजी फॉर्म के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। और ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं, लाइक भी इसी नेचर की वर्ब है। चलो मैं लिखवा देता हूं कुछ वर्ब्स, फिर उन वर्ब्स के, उनमें से कुछ वर्ब्स के इंडिविजुअल नेचर पर बात करेंगे। पहले कुछ वर्ब्स में लिखवा देता हूं। इनको कहते हैं स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक का मतलब है स्थिर वर्ब, ऐसी वर्ब जो स्थिर रहती है, जिनमें चेंज नहीं आता या जो होने में समय नहीं लेती। या तो है या नहीं है, आर या पार वाला सीन है। या तो आप प्यार करते हो या नहीं करते हो। प्यार कर रहा हूं वाला सीन नहीं है इसमें। प्यार कर रहा हूं वाला सीन जो हो गया वो रोमांस वाला सीन हो गया, वो मेकिंग आउट वाला सीन हो गया, वो एक फिजिकल इंटरेक्शन हो गया। लव का मतलब वो नहीं है। लव का मतलब है एक तरह की सेंसेशन, या यूं कहिए कि लव का मतलब है एक तरह का स्टेट, एक अवस्था। या तो आप उस अवस्था में हैं या उस अवस्था में नहीं है। आप उस अवस्था में आ रहे हैं, समय लग रहा है, 2 मिनट लग रही है, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसा वाला सीन नहीं है, ऐसा वाला सिनेरियो यहां नहीं है, इन वर्ब्स के साथ नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन सी वर्ब होती है स्टैटिक वर्ब। लुक, सीम, अपीयर स्टैटिक वर्ब है। सी, हियर, फील, स्मेल, टेस्ट, थिंक, बिलीव, कंसीडर, नोटिस,
मीन, अंडरस्टैंड, वांट, नो, होप, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, अडोर, फॉरगिव। जो याद आती जा रही है लिखवाता जा रहा हूं सोच सोच के। फॉरगिव, फॉरगेट, रिमेंबर, रीमेंबर। ये देखो ज्यादातर ये जो वर्ब लिखवाई है ना मैंने, ये परसेप्शन वाली वर्ब है। लिख देता हूं यहां पर, परसेप्शन या सेंसोरी, जिनमें हम सेंसेस का यूज करते हैं। अपने जो सेंसेस जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसोरी वर्ब्स कहा जाता है इन्हें, जिनमें हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं। हमारे सेंसेस है ना, आंख, कान, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब हमारे जो सेंसेस हैं। इन वर्ब्स में ज्यादातर वही वर्ब्स है जिनमें हम सेंसोरी, जिनको सेंसोरी वर्ब्स कहा जा सकता है, जिनमें हम सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या परसीव वाली, परसेप्शन वाली वर्ब है। देखो परसीव को छोड़ दिया शायद मैंने, परसीव लिख लेते हैं यहां पर, परसीव, एटीसी। और भी हो सकती हैं। फिर ये है हैव, ऑन, पजेस, कंप्राइज, कंसिस्ट, एटीसी। देखो इन ये वाली सेंसेस वाली वर्ब और याद आ गई। एग्री, या तो आप एग्री करते हो या आप एग्री नहीं करते। एग्री कर रहा हूं वाली सिचुएशन कभी सोचिए, कभी इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। मतलब ये एक ऐसी वर्ब है जो होने या ना होने में टाइम नहीं लेगी। या तो वो है, या तो आप एग्री हो या आप एग्री नहीं हो। मतलब कि ये वर्ब के होने या करने में टाइम नहीं लगेगा। टाइम टेकिंग एक्शन नहीं है, टाइम टेकिंग नेचर की नहीं है। जब टाइम टेकिंग नहीं है तो आप कंटिन्यूस स्टेट में इसको बना ही नहीं सकते। कंटिन्यूस स्टेट का मैंने मतलब अभी बता दिया ना, आपके सामने रख दिया जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की, या जो अच्छे ग्रामरियंस ऑब्जर्व करते हैं। अब एग्री, डिसएग्री, या तो आप एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे। ये कुछ वर्ब्स हैं। और भी हो सकती हैं जो मुझे ध्यान हो गई हैं पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, अगर कुछ और मेरे से छूट गई हो तो आप जो है इनको, मैं बहुत सारी होंगी, ये तो मैं लिखवा भी नहीं सकता, कितनी सारी वर्ब्स हैं। उनमें से मेरा यहां पर काम आपको वर्ब्स रटवाना नहीं है। मैंने 10-20 वर्ब लिख दी यहां पर। आप खुद देखो, आप इनके नेचर को समझो, आप इनके फंक्शन को समझो, और एग्जाम में जरूरी नहीं है इन्हीं वर्ब्स में से आए। मोस्टली एसएससी के एग्जाम में ये वर्ब्स देखी गई हैं या इनसे रिलेटेड वर्ब्स देखी गई हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, वो मैंने यहां पर लिखवा दी। ये वर्ब्स जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती रही हैं, और इनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। इन वर्ब को कंटिन्यूस में बना दिया जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 4 में से एक ऑप्शन सही देगा और बाकी में कंटिन्यूस बना देगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये वर्ब टाइम टेकिंग नेचर की नहीं है। इनका जो फंक्शन है, जो मीनिंग है, वो टाइम नहीं लेता है। तो इसीलिए ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में ना ही लगाएं। अगर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इन्हें कहा जाता है स्टैटिक वर्ब। वो वर्ब जो टाइम ले रही हैं, जैसे प्ले। मैंने एक सेंटेंस अभी लिखवाया था, इसको हटा देता हूं मैं। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखवाया था, शी इज प्लेइंग, या दे आर ईटिंग। ये वर्ब तो आईएनजी फॉर्म में आ सकती है ना, टाइम टेकिंग एक्शन है।
मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन रह सकती है। टाइम टेकिंग का मतलब यही तो है कि कोई वर्ब, कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड रह सकता हो। इसीलिए तो इनको आईएनजी फॉर्म के द्वारा दिखाना है, क्योंकि ये वैलिड रह सकती है, गोइंग ऑन रह सकती है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो टाइम टेकिंग भी हो सकती हैं। तो उसी निरंतरता को, उसी गोइंग ऑननेस को, उसी ड्यूरेशन को दिखाने के लिए इन्हें कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। ऐसी वर्ब को कहा जाता है डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक का मतलब है गतिशील, डायनेमिज्म का मतलब होता है गतिशीलता। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऐसी वर्ब को कहा जाता है डायनेमिक वर्ब्स। तो केवल डायनेमिक वर्ब्स को ही कंटिन्यूअस स्टेट में लिखा जाता है, कंटिन्यूअस स्टेट में लिखा जाता है। केवल वो वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स का मतलब वो वर्ब जो गतिशील रह सकती हैं, गतिशीलता को दिखा सकती हैं, उस चेंज को दिखा सकती हैं, एक टाइम के लिए गोइंग ऑन रह सकती हैं, या टाइम टेकिंग जिन्हें कहा जा सकता है, सिर्फ वही वर्ब डायनेमिक वर्ब्स होती हैं। और सिर्फ उन्हीं वर्ब्स को कंटिन्यूअस स्टेट में दिखाया जाता है, उनको ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने सीखा स्टैटिक वर्ब के बारे में, और इनके विपरीत जो वर्ब हो गई वो डायनेमिक वर्ब्स हो गई। स्टैटिक वर्ब को कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं बनाओगे आप। देखो दो वर्ब और याद आ गई मेरे को, रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक, लुक लाइक। ये भी स्टैटिक नेचर की वर्ब है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, सी इज रिजेंबलिंग हर मदर। बिल्कुल गलत हो गया है। कई बार ये वाला जो इस वर्ब से जो एरर है वो आ चुकी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एसएससी में भी मैंने कई बार नोटिस की है। क्या होगा सही? इज रिजेंबलिंग तो गलत हो गया, तो वो कहते हैं कि ये सही होगा। अब वो आप लगाओगे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन देखोगे तो वो लिख देते हैं कि इज रिजेंबलिंग गलत होगा, रिजेंबल सही होगा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्ब का नेचर, वर्ब का मीनिंग ऐसा है, वर्ब का फंक्शन ऐसा है कि वो कंटिन्यूअस में नहीं आ सकती। तो रिजेंबल्स का मतलब हो गया लुक लाइक, सी लुक लाइक हर मदर। एक और वर्ब मुझे याद आ रही है, लैक। एक और वर्ब है रिकॉग्नाइज। ये भी स्टैटिक नेचर की वर्ब है, दोनों की दोनों स्टैटिक नेचर की वर्ब है। जैसे मैं यहां पे लिखूं, सी लैक्स मनी। इज लैकिंग गलत हो जाएगा, इज लैकिंग बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक नेचर की वर्ब है। तो आप ये जान लें, ये समझ लें कि वर्ब का जो मीनिंग है वो इस तरह का है कि उससे टाइम टेकिंग नहीं कहा जा सकता, इसीलिए उसको कंटिन्यूटी में या कंटिन्यूअस फॉर्म में या वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता। आज के लेक्चर में इतना ही। मैं कुछ आपको सेंटेंसेस यहां पर देने वाला हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन्हें सही करके दिखाएंगे। डियर कंट्री, ये 4 सेंटेंसेस जो है आपका होमवर्क है, आप चारों को अटेम्प्ट करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने इनके बारे में क्या सोचा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।